एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान किया है। महेश जोशी ने कहा कि गुढ़ा ने उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां कर उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की है। वे अपने वकीलों के साथ राय मशवरा कर गुढ़ा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। उन्होंने गुढ़ा को गिरेबान में झांकने की भी नसीहत दी। कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ हुआ वो एक कपोल कल्पित बातें गुढ़ा जी की तरफ से रची गई और उन्होंने लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन का काम किया है। मैं उनपे जो उन्होंने मेरे पे लांछन लगाए हैं उनको लेकर वकीलों से राय ले रहा हूं और थाने में एफआईआर दर्ज कराऊंगा मानहानि को लेकर। बेवजह चरित्र हनन की कोशिश की गई, निश्चित रूप से बेवजह चरित्र हनन की कोशिश की गई। और वो व्यक्ति जो मेरा बहुत सम्मान करता हो 15-20 दिन पहले मेरे पास आए थे, तब तक वो खुश थे, अचानक क्या हो गया? चलिए फिर कुछ भी बात है कि हर आदमी को अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। किसी पे लांछन लगाने से पहले दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो खुद को देख लेना चाहिए और दूसरा वो लांछन आरोप सही है कि नहीं ये देख लेना चाहिए। गुढ़ा जी ने दोनों तरफ। और अब बात बजरी माफिया पर आर पार की। कांग्रेस विधायक ने आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर जमकर हमला बोला और कहा कि हनुमान बेनीवाल आंदोलन कर बजरी लीजधारक और बजरी माफिया की मदद करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि जब बेनीवाल एनडीए का हिस्सा थे तब उन्होंने एक बार भी इसका विरोध नहीं किया। बजरी सीज करी गई इस दरमियान उसके ऊपर टैक्स दिया जाए। एक लोकसभा के सदस्य के तौर के ऊपर सबसे पहले तो वह गठबंधन की सरकार में थे। उस गठबंधन की सरकार के वक्त राजस्थान के बजरी के संदर्भ में उन्होंने क्या पैरोकारी करी, ये तमाम जो टैक्स लगे हुए थे, तमाम फैसले हो रहे थे, उस वक्त वो मौन उनके साथ क्यों खड़े रहे? सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के सामने उन्होंने एक बार भी जाकर बात करी? एनजीटी के सामने एक लोकसभा के सदस्य के नाते एक बार भी बात करी? ये तमाम जो टैक्स लगे हुए हैं, 13 प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं, कभी भी उनके खिलाफ उन्होंने एक लफ्ज भी बोला? नहीं बोला। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीकर जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित तमाम बीजेपी नेता प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी सभा स्थल पर ही डेरा डाल रखा है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि पीएम मोदी सीकर से किसान सम्मान निधि के तहत 17,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री का सुबह 9:50 पर सीकर पहुंचने का कार्यक्रम है। और उनके विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों को हाईटेक करने के लिए, किसानों को सस्ते बीज, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए किसान समृद्धि एक योजना लेकर के आए हैं, जिसके 1.25 लाख केंद्र बनेंगे। 250 केंद्र केवल सीकर में ही स्वीकृत हुए हैं। तो उनका प्रारंभ के रूप के अंदर एक मॉडल उसका यहीं बना है, सभा स्थल पर ही उसका उद्घाटन करेंगे और उसके साथ ही पूरे भारत में वो 1.25 लाख जो किसान समृद्धि केंद्र जो है वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जो अपकमिंग जो विजिट है उसको लेकर सारी की सारी जो मौजूद व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। उसी को लेकर आज अभी सभी अधिकारियों से इस बारे में विस्तृत चर्चा की जा रही थी, जिसमें कि सभी तरह के फोर्स कंपोनेंट के साथ, और उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस है वो की जा रही है ताकि जो संपूर्ण मकबूल व्यवस्थाएं की जा सकें। वहीं पीएम के दौरे की तैयारियों में जुटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, फसल बीमा योजना की राशि की किश्त नहीं जमा कराई, साथ ही कहा कि फसल नुकसान की गिरदावरी भी नहीं करा पाई। भारतीय जनता पार्टी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, उसने वापस चालू कर दिया और आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 5 वर्ष में 1 यूनिट भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आपने 18 बार पैसा बढ़ाया है राजस्थान की सरकार ने। तो निश्चित रूप से सरकार किसान विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो किया और किसान को अन्नदाता मानकर उनकी समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक योजना ली। और अब बात चुनावी घमासान में सड़कों पर मचे संग्राम की करेंगे। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेसी विधायकों के घरों पर थाली बजाकर प्रदर्शन करती नजर आई।
जयपुर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी आवास के बाहर ये प्रदर्शन हुआ। थाली बजाकर महिला अत्याचार और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को लेकर महिला मोर्चा का कहना है कि कांग्रेस सरकार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही। सीएम गहलोत के जंगल राज के खिलाफ प्रदेश स्तर पर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार का आक्रोश जो है वो तमाम महिला कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश भर में ये प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पहला प्रदर्शन जो है वो मंत्री शांति धारीवाल के घर के बाहर आप देख सकते हैं। महिलाएं जो है वो गेट पर जो है वो चढ़ चुकी हैं और यहाँ पर जोरदार तरीके से नारेबाजी जो है वो इस वक्त करती हुई तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ये जो प्रदर्शन है, चूंकि देखिए पहले प्रदर्शन हर विधानसभा क्षेत्र में करने का ऐलान किया गया था और उसके बाद अब ये मंत्रियों के घर पर जो है वो प्रदर्शन करती हुई तमाम महिलाएं जो है वो नजर आ रही हैं। आप तस्वीरें में देख सकते हैं किस प्रकार का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। शांति धारीवाल के अलावा भी कहीं जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, पूरे दिन घेरेंगे इस सरकार को। आज ये समझती क्या है सरकार अपने आप को? ये राजस्थान जो प्रदेश जाना जाता था वीरों और वीरांगनाओं की भूमि के नाम से, आज उसको रेपिस्तान कहा जा रहा है। इस राजस्थान में आज ये हालत हो गई है कि यार 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्ध महिला तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार, आए दिन भ्रष्टाचार, झूठे वादे करते हो और एक भी वादा पूरा नहीं करे। अब महिला शक्ति उठ चुकी है, जाग चुकी है और हम लगातार केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमलावर, मणिपुर हिंसा पर जगे सरकार, गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की दरकार, कांग्रेस से निपटने के लिए बीजेपी का प्लान चढ़ा परवान, नहीं सहेगा राजस्थान। तस्वीरें अनेक लेकिन मकसद एक, मणिपुर हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार को जगाना, गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। मणिपुर हिंसा को लेकर राजस्थान कांग्रेस का पैदल मार्च प्रदेश के साथ राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला। जयपुर में अग्रसेन सर्किल से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च शुरू किया गया। जयपुर, कोटा समेत कई जिलों में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करके केंद्र सरकार से इस पर एक्शन लेने की मांग की है ताकि शांति व्यवस्था कायम की जा सके। हम अगर मणिपुर में हिंसा बंद होनी चाहिए, मणिपुर की आग बुझनी चाहिए, मणिपुर में महिलाओं को और आम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और मणिपुर में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि हालात विकट हैं इसलिए कांग्रेस को सड़कों पे आना पड़ा? बहुत विकट है हालात। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2.5 महीने से अधिक समय से घटनाएं चल रही हैं, देश के प्रधानमंत्री चुप हों। प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए, वहां आग को बुझाना चाहिए और लोगों में ये भाव होना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। बीजेपी के जो एमपी जीत करके उनके आदर्श गांव ढूंढ रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती, वहां धरना दे रहे हैं। मणिपुर को राजस्थान को तुलना कर सकते हो? राजस्थान में अमन चैन और भाईचारा है। राजस्थान में रात को 12 बजे भी कोई भी निकल सकता है, कानून व्यवस्था 100 गुना अच्छी है। मणिपुर जल रहा है। आप मणिपुर को बीजेपी और कांग्रेस में बांट दिया। मणिपुर भारत का हिस्सा है, भारत माँ के सपूत है मणिपुर में भी सारे के सारे। ये तिरंगे की आन बान और शान का सवाल है। कांग्रेस और बीजेपी के झगड़े में मणिपुर को कमजोर नहीं कर सकते। हमारी राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन तिरंगा हाथ में लेकर मणिपुर की घटना का समाधान करना सबसे ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और यदि केंद्र सरकार को कोई डर लग रहा है तो बात कर ले, ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले। पूरी कांग्रेस लड़ने और मरने को तैयार है। मणिपुर में दंगाइयों के भरोसे मणिपुर को नहीं छोड़ा जा सकता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा में पीएम मोदी से जवाब की मांग की। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी महिला मोर्चा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बुधवार को कांग्रेसी विधायकों के घरों पर थाली बजाकर प्रदर्शन किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें इसी विरोध प्रदर्शन की हैं। पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता महिला अत्याचार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में भी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से मंत्री शांति धारीवाल के आवास का घेराव किया गया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने थाली नाद के साथ जमकर नारेबाजी भी की। इसी दौरान महिला कार्यकर्ता लाल डायरी लेकर भी विरोध जताती हुई नजर आई। मंत्री के आवास के घेराव के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने छोटी चौपड़ पर धरना भी दिया। पीछे के पन्नों के ऊपर जो भ्रष्ट नेताओं की जो भ्रष्ट कारगुजारी छुपी हुई है, वो चाहते हैं हम कि गहलोत सरकार आए और जनता के सामने लाए। छुपे हुए क्यों है? इस मुद्दे को छुपाया क्यों है आपने? लाइए सच लाल डायरी का सामने। पूरे दिन घेरेंगे इस सरकार को। आज ये समझती क्या है सरकार अपने आप को? ये
था वीरों और वीरांगनाओं की भूमि के नाम से आज उसको रेपिस्तान कहा जा रहा है। इस राजस्थान में आज ये हालत हो गई है कि यहाँ 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्ध महिला तक सुरक्षित नहीं है। मर्दों के प्रदेश के साथ साथ महिला शक्ति का भी प्रदेश है, जो कि आराध्या की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। और ये वो महिला शक्ति है जो जन्म देना जानती है, जो सत्ता से उखाड़ फेंकना भी बखूबी जानती है। चुनावी साल है, इसलिए राजनीतिक दल वार पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। गुजरते वक्त के साथ प्रदेश ऐसे प्रदर्शनों का गवाह बनेगा। रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।